समीन उष्णा से बात करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि देखो उष्णा, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती, लेकिन पता नहीं मुझे कैसा लग रहा है कि तुमने कोई गलत रास्ता इख्तियार कर लिया है। देखो, सच सच बताओ, मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं किसी भी तरह से तुम्हारा नुकसान नहीं चाहती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। लेकिन इन सब चीजों में जल्दी मत करना। लोग बिल्कुल भेड़िए हैं और तुम इन लोगों को नहीं जानती। तो बेहतर यही है कि अगर कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही हो तो तुम मुझे बता दो। जिस पर उष्णा उसको जलील करती है और कहती है कि हमारे घर के मामलात में तुम होती कौन हो बोलने वाली। मैं तुम्हें इस चीज की कतई इजाजत नहीं देती कि तुम हमारे घर के मामलात में कुछ भी बोलो। तो बेहतर यही है, आज तो तुमने बात कर ली, लेकिन आइंदा से कभी कोई ऐसी बात मत करना जिससे कोई भी मेरी बात यानी कि रद्द हो। मैंने जो करना है अपनी जिंदगी के बारे में खुद ही करूंगी। लेकिन अब देखेंगे कि उष्णा उसको समझाने की कोशिश करती है समीन के, देखो बाबा की हालत ऐसी नहीं है, तुम्हारी इन हरकतों का उनको अंदाजा हो गया ना, तो यकीन मानो बहुत बुरा होगा। जिस पर वो कहती है कि तुमने जो किया है ना, वो भी कम नहीं था, लेकिन ये बात देखो कि तुम्हारे साथ और आगे पीछे सारे घूम रहे हैं। आखिर ये सब कुछ क्या है? तो बेहतर यही है कि तुम भी खामोश रहो और जो जैसा मैं करना चाहती हूँ ना, तुम मुझे वैसा करने दो। अच्छा तो ये है कि अपने घर पर ध्यान दो, जो किसी वक्त भी टूट सकता है। इस चीज का तो तुम्हें अच्छे तरीके से अंदाजा है कि इमरान भाई तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से तुम किसी वक्त भी उस घर से निकाली जा सकती हो। तो बेहतर यही है कि अपने जहन से ये सारी बातें निकाल दो कि अगर तुम सोच रही हो कि ये सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम किसी भी वक्त उधर से निकाली जा सकती हो। ये बात तुम जितनी जल्दी हो सके ज़हन नशीन कर लो, वरना बहुत ज़्यादा पछताती रह जाओगी और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम मेरी फिक्र करनी छोड़ो, बल्कि अपने ऊपर ध्यान दो। तुम नहीं जानती कि मामलात कितने खराब हो जाएंगे, और मैं किसी भी तरह से कुछ गलत नहीं होने दूंगी। चलाकर सारा सिस्टम खराब करने वाली है। ये बात उसको काफी तकलीफ देगी कि आखिर शाइला का क्या रिस्पॉन्स होगा और वो क्या कुछ कर देगी। आप देखेंगे कि फिलहाल शाइला साफ साफ कह देती है कि देखो समीन, ये बात तुम मेरी याद रखना कि तुम किसी भी तरह से मेरे ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकती। तुम क्या समझ रही हो कि ये सब कुछ करके हर चीज को जीत लोगी, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मतलब ये है कि तुम्हें इस चीज को समझना होगा कि तुम्हारी औकात इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की ही रहेगी और कुछ भी नहीं। तुम क्या समझ रही हो कि ये सब कुछ करके ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कोई महारानी बन चुकी हो इस घर की, लेकिन मैं तुम्हें इस घर की महारानी नहीं बनने दूंगी। जिस पर समीन भी तगड़ा और करारा जवाब दे देगी और कहेगी कि मुझे कोई शौक नहीं है कुछ भी करने का। आपको अगर ऐसे लग रहा है ना, तो आप अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दें, क्योंकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपकी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है जो आप हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। हर वक्त कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी कड़वी कसीली बात अपनी जुबान से निकालती रहती हैं कि बस सब खराब हो जाता है। लेकिन इमरान ने भी समीन को कह दिया है कि तुम्हें शाइला की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है और उसकी बातों को लेके बिला वजह परेशान ना हुआ करो। बहुत जल्द हर चीज अपने तरीके पे आ जाएगी और देख लेना सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक समझदार लड़की हो और किसी भी तरह से कुछ गलत नहीं होने दोगी। तो इसलिए इन सब बातों की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दो। तुम्हें इन बातों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि अब तुम्हारे कोई भी हालात जो है वो खराब नहीं होंगे, लेकिन जी बहुत जल्द हो जाएंगे। फिलहाल काफी अच्छा सारा सिस्टम जा रहा है और ये देख के इदरान भी काफी ज्यादा मुतमिन हो चुका है कि किस तरीके से उसने इराह को संभाल ली। समीन जैसे ही अपनी माँ के घर आती है और आकर देखती है कि उष्णा की मसरूफियात काफी ज्यादा मुख्तलिफ किस्म की हो जाती हैं। किस तरीके से वो अपनी बहन को और सब घर वालों को इग्नोर करके अलग थलग रहना सीख जाती है, जिसको देख के उसको काफी हैरानी होती है और वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर उष्णा इतनी साइड पे क्यों रहने लग गई है। उसको बिल्कुल भी परवाह नहीं कि मैं आई हूँ या क्या मसला है या कुछ भी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम परेशान मत हो, बस उसके एग्जाम्स चल रहे हैं, उसी की तैयारी में मगन है और सारा दिन ऐसे ही बेचारी लैदा बैठ के पढ़ती रहती है। जिसको सुनकर वो काफी हैरान होती है और कहती है समीन कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये सब है क्या। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो उसको देख लेती है कि वो किसी के साथ बड़ी सज धज के गाड़ी पे जा रही है, जिसको देख के उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो हैरान हो जाती है। और वो सोचती है कि आखिर उष्णा कैसे ऐसे कर सकती है, किसी को धोखा
कैसे दे सकती है? मतलब ये है कि अपनी माँ बाप सबको धोखा देकर अपनी जिंदगी को ऐसे नहीं शुरू कर सकती। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिलहाल ये मामला ठप जाएगा और उष्णा जो है वो इस चीज के लिए कह देगी कि नहीं भाई, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता है, ये सरासर मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन जी बहुत जल्द इदरान की नजर पड़ने वाली है कि कमाल जो है क्या कमाल कर रहा है, और उसको पता चलने वाला है कि आखिर ये इंसान किस कदर घटिया तरीन इंसान है और इसकी जिंदगी किस तरीके से खराब होने वाली है। बहुत ज्यादा परेशान कुन मामलात आ चुके हैं और आप देखेंगे कि किस तरीके से अब हर चीज खराब से खराब होती जाएगी। ये इदरान का और समीन का रिश्ता इस उष्णा की वजह से खराब होके रह जाएगा, क्योंकि समीन और इदरान का रिश्ता काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है और समीन भी इस बात को लेके काफी ज्यादा खुश और मुतमिन है। लेकिन जी बहुत जल्द समीन का दिल बुरे तरीके से उचाट हो जाएगा जब उसको पता चलेगा कि उसकी बहन उष्णा कमाल के साथ ही चक्कर चलाकर सारा सिस्टम खराब करने वाली है। ये बात उसको काफी तकलीफ देगी कि आखिर शाइला का क्या रिस्पॉन्स होगा और वो क्या कुछ कर देगी। आप देखेंगे कि फिलहाल शाइला साफ साफ कह देती है कि देखो समीन, ये बात तुम मेरी याद रखना कि तुम किसी भी तरह से मेरे ऊपर हुक्मरानी नहीं कर सकती। तुम क्या समझ रही हो कि ये सब कुछ करके हर चीज को जीत लोगी, लेकिन ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल है। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। मतलब ये है कि तुम्हें इस चीज को समझना होगा कि तुम्हारी औकात इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की ही रहेगी और कुछ भी नहीं। तुम क्या समझ रही हो कि ये सब कुछ करके ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम कोई महारानी बन चुकी हो इस घर की, लेकिन मैं तुम्हें इस घर की महारानी नहीं बनने दूंगी। जिस पर समीन भी तगड़ा और करारा जवाब दे देगी और कहेगी कि मुझे कोई शौक नहीं है कुछ भी करने का। आपको अगर ऐसे लग रहा है ना तो आप अपने दिल से ये सारी बातें निकाल दें, क्योंकि मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपकी बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि आखिर मैंने आपका बिगाड़ा क्या है जो आप हाथ धो के मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। हर वक्त कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसी कड़वी कसीली बात अपनी जुबान से निकालती रहती हैं कि बस सब खराब हो जाता है। लेकिन इमरान ने भी समीन को कह दिया है कि तुम्हें शाइला की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है और उसकी बातों को लेके बिला वजह परेशान ना हुआ करो। बहुत जल्द हर चीज अपने तरीके पे आ जाएगी और देख लेना सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक समझदार लड़की हो और किसी भी तरह से कुछ गलत नहीं होने दोगी। तो इसलिए इन सब बातों की फिक्र करना बिल्कुल छोड़ दो। तुम्हें इन बातों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि अब तुम्हारे कोई भी हालात जो है वो खराब नहीं होंगे, लेकिन जी बहुत जल्द हो जाएंगे। फिलहाल काफी अच्छा सारा सिस्टम जा रहा है और ये देख के इदरान भी काफी ज्यादा मुतमिन हो चुका है कि किस तरीके से उसने इराह को संभाल लिया।